बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आपका इस्तकबाल है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इल्म की रोशनी में। तो आज हम इस वीडियो में तीसरी जमात की माहौलियाती मुतालिया किताब से सबक नंबर 6वां सबक और 7वां सबक के जो मशक़ी सफ़हात हैं इनको हल करेंगे। तो सबसे पहले सबक नंबर 6 ग़िज़ा की क़िस्में में जो मश्क है या सवालात हैं, देखिए जिन सवालात के जवाबात लिखो। रोज़ाना खाई जाने वाली 5 ग़िज़ाई अशिया को खाली जगहों में लिखो। तो जो बच्चे रोज़ाना खाए जाते हैं उन अशिया को यहाँ पर लिखेंगे। और ये सवाल, इन ग़िज़ाई अशिया को रोज़ाना क्यों खाते हो? नीचे दी हुई खाली जगह में असबाब लिखो। ये जवाब है। तो तीसरा सवाल यहाँ पे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से क्या है, ये आप अपने अंदाज में इन सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सरगर्मी है, तुम्हारे गांव में उगाई जाने वाली फसलों की फहरिस्त बनाएं। तो यहाँ पर है, आप अपने इलाके में जो फसलों को उगाते हैं उनकी फहरिस्त बनाएंगे। नेक्स्ट, अनाज दाल दानों के नाम लिखो जो तुम जानते हो। यहाँ पर जो भी आप जानते हैं उन दाल दानों के नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, कल आपने क्या ग़िज़ा खाई थी, इस बर्तन में लिखो। नेक्स्ट जो सवाल है, इन ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी अशिया कौन कौन सी हैं। यहाँ पर ग़िज़ा लिखेंगे और यहाँ पर बुनियादी ग़िज़ाई अशिया लिखेंगे। तो नेक्स्ट सरगर्मी क्या है, आपने जो फहरिस्त तैयार की है इस पर दोबारा गौर करो, इसकी मदद से खाली जगह को भर्ती करो। इस तरह से लिखेंगे। ये कंटिन्यू है। नेक्स्ट जो सरगर्मी है, आपके स्कूल में दोपहर के खाने के वक्त मुख्तलिफ जमातों के तलबा कितनी मिकदार में खाना खाते हैं, गौर करो, अपने मुशाहिदात को लिखो। यहाँ पर सिंपल में लिखा गया है कि कितने ग्राम कितने ग्राम लिया जाता है, इस तरह से नहीं है, बल्कि जस्ट नॉर्मल मुशाहिदा इसमें लिखा गया है। आप चाहें तो दूसरा भी अपने मुशाहिदात को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं और यहाँ पर जो है हैवानात के नाम दिए गए हैं और उनकी जो ग़िज़ा है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो ये कंटिन्यू है। इसी तरह पालतू जानवरों के नाम लिखो जो तुम जानते हो और उनकी कौन से ग़िज़ा उनको कौन सी ग़िज़ा दी जाती है लिखो। तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है जो इन जानवरों की ग़िज़ा तलाश करने में इन्हें मदद करना है। तो यहाँ पर चंद एक डायरेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट जो सबक है हमारा, बावर्ची खाना। तो यहाँ पर आपके घर में चंद एक सवाल दिए गए हैं, आपके घर में खाना पकाने में कौन कौन मदद करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे खाना पकाने में तुम क्या मदद करोगे। तो बच्चे जो मदद करते हैं वो लिखेंगे। आपके घर में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली 5 अशिया के नाम लिखो। यहाँ पर लिखेंगे। इन तस्वीर में साजिद, उसकी बहन और उसके अब्बा और उसकी अम्मी मिलजुल कर खाना पका रहे हैं। तो इस तस्वीर की मदद से इन दिए गए सवाल के जवाब लिखो। तो यहाँ पर ये कौन से काम कर रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे, यानी अम्मी, साजिद, अब्बा, बहन, इस तरह से तस्वीर में नज़र आने वाली अशिया के नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो भी अशिया नज़र आ रही हैं ये लिखेंगे। इसके अलावा भी आप दूसरे लिख सकते हैं जहाँ जो नज़र आ रही हैं। और खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ अशिया की फहरिस्त दी गई है। तस्वीर में जो शायद देख रहे हो इनके नाम के सामने सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो अशिया नज़र आ रहे हैं वो अगर वहाँ पर ये यहाँ पर लिखा गया है तो वहाँ पर क्या है, सही का निशान लगाएंगे। तो इसी तरह आपके घर में खाना पकाने के लिए कौन कौन से बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं इनकी फहरिस्त बनाओ। तो यहाँ पर फहरिस्त बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, आप किस तरह मदद करोगे लीमू का शरबत बनाने में। तो भाई लीमू काटा, शक्कर और पानी लाओ। बहन ने पानी लाया तो तुमने क्या किया, सबको शरबत दिया। ओके। तो नेक्स्ट जो है गरम रोटी बनाने में मैं आटा और पानी लेना है, ने आटा और पानी लाकर दिया किसको, अब्बा को। पानी के साथ आटा गूंद के पेड़े बनाना। अम्मी आटे के पेड़े बेल कर रोटी बनाती है। बहन तवे पर रोटी सेकती है। हम तमाम मिलजुल कर रोटियां खाते हैं। खाना पकाने में
दादाजी बर्तन में चावल डालते हैं, तो मैं यानी बच्चा जो क्या करता है, चावल धोता हूँ। ठीक है, बहन चावल में पानी मिलाकर बर्तन को चूल्हे पर रखकर खाना पकाती है। क्या आप पकाए बगैर खाना खाते हो? यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे। पकाए बगैर खाने वाली ग़िज़ाई अशिया के यहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, कोई भी पकवान तैयार करने के तरीक़े को यहाँ लिखो। तो इस तरह से लिखें। आप दूसरा पकवान भी इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनको नेक्स्ट जो सरगर्मी है, इन तस्वीरों पर नुकात दिए गए हैं, इनको जोड़ो और रंग भरो। खाली जगह में इन बर्तनों के नाम लिखो। तो इस तरह से इनको जोड़कर इनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ लोकली जो कहा जाता है वो इसको इस तरह से लिखा गया है। अगर आप इसके दूसरे नाम जानते हैं तो वो भी लिखा सकते हैं। इन बर्तनों को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी ग़िज़ा पकाई जा सकती हैं? तो इन अशिया का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी ग़िज़ा तैयार की जाती है वो यहाँ पर लिखेंगे। इन चूल्हों में शोले कैसे पैदा होते हैं? तो यहाँ पर शोले किस तरह से पैदा होंगे, किस ईंधन से? मिट्टी का तेल, लकड़ी, यहाँ पर गोबर गैस, बिजली यानी बरखीरो। तो नेक्स्ट जो है, यहाँ पर एक सरगर्मी दी है। हर एक ईंधन के इस्तेमाल के लिए ख़ास किस्म का चूल्हा होता है। इन तस्वीरों पर गौर करो और हिदायत के तहत निशान लगाओ। तो हिदायत क्या दी गई है? आपके घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चूल्हे पर दायरा का निशान लगाओ। यानी जो बच्चों के घरों में कौन सा चूल्हा इस्तेमाल होता है, या चूल्हा होता है या गैस स्टोव होता है या कुछ दूसरा चूल्हा, इन तस्वीर में जो दिया गया है उस पर दिख कर के दायरे का निशान लगाएंगे। आपके दोस्त के घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चूल्हे पर भी मुस्ततील का निशान लगाएंगे। आपके देखे हुए चूल्हों पर यानी बच्चों के देखे हुए चूल्हों पर क्या है, मुसल्लस का निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो सरगर्मी दी गई है, इन चूल्हों में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों के नाम लिखो। तो यहाँ पर कोयला इस्तेमाल होगा, यहाँ लकड़ी, यहाँ पर बरक़ी रूह, और ये जो है गोबर गैस, ये मिट्टी का तेल, यहाँ उपले, यहाँ पर शमसी तवानाई। तो ये था छठा और सातवीं जमात के मशक़ी सवालात के जवाब। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप इसको मदरसा इकराम तक ज़रूर पहुँचाइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।